अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी बजटिंग की फ़र्स्ट क्लास है। बजटिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एमएफए के लिए और तकरीबन 12 से 15 मार्क्स का आप सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो, बजटिंग पे आएगा। इससे ज़्यादा मैं उम्मीद इसलिए नहीं रखता क्योंकि कोर्स इतना बड़ा है कि आईकेएफ के पास, एग्जामिनर के पास पूछने को इतनी सारी चीज़ें हैं और अगर उसने किताब का तकरीबन कोई 75-80% हिस्सा कवर करना है तो फिर वो किसी भी टॉपिक को इतने मैसिव नंबर नहीं दे सकता कि वो 12-15 मार्क्स से ऊपर जाए। खैर सर, बजटिंग के पास पेपर्स में, पुराने पेपर्स में 20-20, 22-22, 23-23 नंबर के सवाल भी हैं, तो हमने उनको ज़रा सा मॉडिफाई करके करना होगा। करेंगे हम सब, लेकिन हम उसको इस तरह करेंगे कि हमारे जो है वो टाइम पीरियड के अंदर उसको हम लेकर आ सकें। ठीक है जी। प्लस सर, बजटिंग जिस एक्सटेंट पे कॉस्टिंग में था उसी एक्सटेंट पे यहाँ मौजूद है। ठीक है जी, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। जिस तरह बजटिंग वहाँ पढ़ते थे हम यहाँ भी यही पढ़ेंगे, या अगर किसी ने वहाँ बजटिंग नहीं पढ़ा तो मैं यही अज्यूम करके चलूंगा कि ये बिल्कुल एक नया टॉपिक है और पहली दफ़ा हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, बजट एक एक ऐसी एक्सरसाइज है जो बड़ी कोऑर्डिनेटेड होती है। ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन अपने बजट्स ऐसे नहीं कि परचेज वाले ने अपना बजट बना लिया, प्रोडक्शन वाले ने अपना बना लिया, सेल्स वाले ने अपना बना लिया, ऐसा नहीं होता। ये बड़ी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होती है। ठीक है। एक बजटरी कमेटी कहलाती है, यानी कुछ लोग बैठते हैं, कुछ डिपार्टमेंटल हेड्स बैठते हैं और वो बजट बनाने की तैयारी करते हैं और इनकी कई सारी मीटिंग्स होती हैं। उसके बाद एंड प्रोडक्ट ये निकलता है कि कंपनी के सारे बजट्स बनते हैं। अज्यूम करें, एक फर्जी केस हम लेते हैं कंपनी की, जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है जी। उसके सर बजटरी कमेटी में सेल्स डिपार्टमेंट का हेड है। ठीक है जी। सर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है। सर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड जिनको हम इनपुट्स कहते हैं, इस डिपार्टमेंट, तीनों डिपार्टमेंट्स के हेड्स हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड यानी सीएफओ है और एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ना हु इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो बंदा है जो किसी भी ऑपरेशन को नहीं देखता, मतलब किसी ऑपरेशन को चलाता नहीं है। ठीक है। दो किस्म के डायरेक्टर्स होते हैं। एक वो जो फैसला करने वाले होते हैं, सिर्फ फैसले के लिए आते हैं कंपनी में, डिफरेंट फैसले करते हैं और चले जाते हैं। वो किसी डिपार्टमेंट में, बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होते, ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, वो कहलाते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। और कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस को हेड कर रहे होते हैं, उनको चला रहे होते हैं, उनके ऑपरेशंस फंक्शंस देख रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो ये बंदा जो है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, यानी एक नॉन पॉलिटिकल बंदा है। यानी सर वो किसी डिपार्टमेंट का हेड नहीं है, ना किसी डिपार्टमेंट के साथ उसका एसोसिएशन है। ठीक है जी। तो एक इंडिपेंडेंट बंदा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 लोग इस बजटरी कमेटी में है। ठीक है जी। अब इनकी मीटिंग चल रही है, जरा हाल सुनिएगा। हाल ये कि सर सबसे पहले सेल्स डिपार्टमेंट का बंदा कहता है कि जी मैंने अपनी पूरी मार्केट रीड की है और मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर मैं आपको 25,000 यूनिट बेच के दे सकता हूं। ठीक है जी। नेक्स्ट ईयर में क्या कर सकता हूं? आपको 25,000 यूनिट बेच के दे सकते हैं। कौन कह रहा है? सेल्स डिपार्टमेंट का बंदा कह रहा है कि एक गिवन प्राइस पे हम 25,000 यूनिट आसानी बेच सकते हैं। डन। क्या ये सेल्स बजट बन गया? नहीं सर, ये सेल्स बजट नहीं बना। ये सारी प्रेजेंटेशन दी जा रही है इस नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को। ठीक है। इस नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को सेल्स वाले बंदे ने कहा मैं 25,000 यूनिट बेच के दे सकता हूं, क्या ये मेरा बजट हो गया? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा नहीं, होल्ड करें। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने प्रोडक्शन वाले डिपार्टमेंट से पूछा क्या तुम 25,000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हो? उससे कहा सर मेरी क्या औकात, मुझे तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड मिलेगा तो मैं प्रोड्यूस करूंगा। अब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने प्रोडक्शन वाले बंदे को छोड़ के मटेरियल, लेबर और ओवरहेड वाले बंदे को एड्रेस किया। क्या तुम तीनों 25,000 यूनिट का मटेरियल, लेबर, ओवरहेड अरेंज कर दोगे? अच्छा, इन तीनों ने कहा कि जी हम ये सारी चीजें अरेंज कर देंगे। अज्यूम करें तो सर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले बंदे ने कहा ठीक है, अगर ये तीनों चीज। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा सबर करो को। मटेरियल वाले भाई, क्या मटेरियल अरेंज हो जाएगा 25,000 यूनिट के लिए? जी। लेबर वाले भाई, क्या लेबर अरेंज हो जाएगा 25,000 यूनिट्स के लिए? यस। ओवरहेड वाले भाई, क्या 25,000 यूनिट के लिए ओवरहेड अरेंज हो जाएगा? उसने कहा यस। यकीन करें, फाइनेंस वाले बंदे से अभी तक नहीं पूछा उसने। जब ये तीनों पे हाँ हुई ना, तो प्रोडक्शन वाले बंदे ने कहा कि सर अगर ये तीनों मुझे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड प्रोवाइड करके दे सकता है ना, देन फिर मैं इंशाल्लाह ताला इनको आराम से प्रोड्यूस करके दे सकता हूं 25,000 यूनिट। जब सबने हामी भर ली, सेल्स वाले बंदे का टारगेट हो गया जी कितना? 25,000 यूनिट का बजट। डन। इसने अपना बजट सबमिट किया नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ये कितने यूनिट बेचेगा? अल्टीमेटली 25,000 पूरे करेगा। ये बजट सबमिट कराया और ये हजरत निकल गया रूम से बाहर। डन। अब प्रोडक्शन वाले बंदे ने कहा यार मैं तो 25,000 यूनिट नहीं प्रोड्यूस कर रहा, उसकी वजह यह कि मेरे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक पड़ा है।
तो जो मेरी प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। हाँ, लेकिन मुझे क्लोजिंग स्टॉक भी होल्ड करना है, ठीक है जी। तो मैं इफेक्टिवली ओपनिंग और क्लोजिंग की रिक्वायरमेंट को देखते हुए 30,000 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा। अब मटेरियल वाले बंदे से हम पूछते हैं, जी मटेरियल वाले 25 नहीं 30,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का मटेरियल अरेंज कर दोगे? इसने कहा यस। लेबर वाले भाई 25 नहीं 30,000 यूनिट का लेबर अरेंज कर दोगे? यस। ओवरहेड वाले भाई 25 नहीं 30,000 यूनिट का ओवरहेड अरेंज कर दोगे? उसने भी कहा यस। अब प्रोडक्शन वाले बंदे ने कहा तो मेरा टारगेट 25 नहीं है बल्कि 30,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का है। 25 में दे दूंगा किसको? अपने सेल्स वाले भाई को, बाकी मैं रख लूंगा क्लोजिंग स्टॉक के तौर पे। डन। ये बातें कंप्लीट हुई, ये बंदा अपना बजट सबमिट करके निकल गया। अब मटेरियल वाले बंदे ने कहा जी मेरा टारगेट है 30,000 यूनिट का मटेरियल अरेंज करना, मैं 30 नहीं बल्कि 32,000 यूनिट का मटेरियल अरेंज करूंगा। इस बंदे ने बगैर किसी से पूछे कि मैं 30 से 32 कर दूं, इसने सर ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कहा कि सर मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा इन्वेंट्री यानी रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री अपने पास मेंटेन करनी चाहिए, तो मैं काम करना चाह रहा हूं कि मैं 30 की जगह 32,000 यूनिट का बजट रख रहा हूं। ना इसने लेबर वाले से पूछा ना ओवरहेड वाले से पूछा, और अपना बजट रॉ मटेरियल फॉर 32,000 यूनिट्स अप्रूव कराया और वहां से निकल गया। डन। लेबर वाले बंदे का टारगेट कितना है जी? 30,000 यूनिट प्रोड्यूस करना है, क्योंकि लेबर हम का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता। ओवरहेड वाले बंदे के लिए 30,000 यूनिट का ओवरहेड अरेंज करना है, ये अपने बजट सबमिट करा के निकल गए, ठीक है जी। अब बताएं जी यूनिट, उसके बाद क्या हुआ? सारे बजट्स कितने के बने? 30,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने, 25 बेचने। अब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंस डायरेक्टर से पूछता है या फाइनेंस के हेड से पूछता है, सीएफओ से पूछता है, भाई इसके लिए पैसे अरेंज करने हैं, ठीक है जी। वो देखता है जी पैसे तो अरेंज इतने हैं कि जी 27-28,000 यूनिट बन जाएंगे, बाकी के लिए हमें बैंक से लोन लेना पड़ेगा, यहां से पैसे पकड़ने पड़ेंगे, वहां से पैसे पकड़ने पड़ेंगे। अब फाइनेंस वाले को टारगेट दे दिया गया कि यू नीड टू इंश्योर के पैसे जमा हो जाए, ठीक है जी। अब बताएं जी हमारे, अच्छा फाइनेंस वाले बजट बंदे ने एक बजट बनाना है, बजटेड पीएनएल इन सबको देखते हुए, सर बजटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट ये मालूम करने के लिए मुझे कितना लोन चाहिए होगा ड्यूरिंग द पीरियड, और बजटेड बैलेंस शीट इस बंदे ने बनानी है। डन। ये फाइनेंस वाले बंदे का काम है। अब बताएं इस पूरी एक्सरसाइज को पढ़ने के बाद सबसे पहला बजट कौन सा बनता है? बताओ सर, सेल्स बजट। फिर इसी को देखते हुए और ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की रिक्वायरमेंट और प्रेजेंस को देखते हुए प्रोडक्शन बजट बनता है। फिर जी तीनों बजट में से कोई भी आप पहले बना लो, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स बजट बनते हैं। डन। इसके बाद बजट बनता है सर कैश बजट, और सर इसके बाद हम बनाते हैं बजटेड पीएनएल, और 8वें नंबर पे सर बजटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। डन। तो हमारे पास ये पूरी एक्सरसाइज हो गई कि बजट्स कैसे बनते हैं। डन। पहले सेल्स वाला बंदा अपनी सेल्स बजट बनाएगा, प्रोडक्शन वाले, मटेरियल वाले, लेबर वाले, ओवरहेड वाले से पूछ के, देन फिर प्रोडक्शन वाला बजट ओपनिंग और क्लोजिंग की रिक्वायरमेंट और प्रेजेंस, ओपनिंग प्रेजेंट है, क्लोजिंग रिक्वायर्ड है, इन दोनों को देखते हुए अपना बजट बनाएगा। फिर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड वाले से पूछेगा, फिर मटेरियल वाला बंदा अपने ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को यानी रॉ मटेरियल के ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को देख के परचेजेस का बजट बनाएगा, ठीक है जी। उसके बाद सर लेबर बजट, ओवरहेड बजट बनेंगे, सबसे आखिर में कैश बजट बनेगा पूरी एक्टिविटी को देखने के बाद, ठीक है जी। ये पूरा समझ आ गया? अच्छा जी। अब इसके अंदर एक उलट सीन देखो, गौर से सुनिएगा। सेल्स वाले बंदे ने कहा मैं 25,000 यूनिट बेच के दे सकता हूं आपको। प्रोडक्शन वाले बंदे बताओ 25 बना के दे दोगे? प्रोडक्शन वाले ने कहा यार मेरी क्या औकात, मैं भी पता करता हूं। हाँ भाई मटेरियल वाले बंदे 25,000 यूनिट बन जाएंगे? उसने कहा जी मटेरियल आपको मिल जाएगा 25,000 यूनिट का। लेबर वाले भाई क्या लेबर अरेंज हो जाएगा 25,000 यूनिट के लिए? उसने कहा नहीं, लेबर अरेंज हो सकता है सिर्फ 25,000 की जगह 21,000 यूनिट्स के लिए, या से 22,000 यूनिट के लिए। अब भाई बजट तो फेल हो गए सारे। मटेरियल सॉरी लेबर वाले बंदे ने कहा 22,000 यूनिट से ज्यादा का मार्केट में लेबर अवेलेबल नहीं है नेक्स्ट ईयर, ठीक है जी। लेबर लॉज आ गए, ये हो गया वो हो गया, इससे ज्यादा लेबर नहीं मिलेगा हमें। क्या 25,000 का सेल्स बजट बनाना और प्रोडक्शन बजट 30,000 के बनाना लॉजिकल है? नहीं। अब बताएं बजट की सीक्वेंस क्या होगी? अब बताएं जी सीक्वेंस इन केस ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। आप बताएं जी हमारे पास तो लेबर अवेलेबल ही नहीं है पूरा कि हम भाई अपना बजट रख सके 25,000 यूनिट और प्रोडक्शन वाला अपना बजट 30,000 यूनिट रख सके। अब क्या करें? अब पहला बजट कौन सा बनेगा? अब हम
पहला बजट बनाएंगे लेबर बजट। क्यों हम लेबर वाले को कहेंगे बताओ कितने यूनिट का लेबर अरेंज कर दोगे? उसने कहा सर मैं 22,000 यूनिट का लेबर अरेंज कर दूंगा। फिर इसी के साथ ही हम मटेरियल और ओवरहेड बजट देखेंगे सेम। फिर इन्हीं को सामने रख के हम 22,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन बजट का हिसाब किताब करेंगे, ठीक है जी। और फिर इसी को देखते हुए हम सेल्स का टारगेट सेट करेंगे और फिर एज यूजुअल सबसे आखिर में कैश बजट बनेगा ऐसा। और कैश बजट के साथ साथ बजटेड पीएनएल और बजटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनेंगे। सबसे पहले वो बजट बनाना सर जिसका जो लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है जी। तो ये सीक्वेंस याद रहेगी सर, नॉर्मल हालात में सेल्स, प्रोडक्शन, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, कैश फ्लो, बजटेड पीएनएल, बजट बैलेंस शीट। सर एबनॉर्मल हालात में जहां लिमिटिंग फैक्टर हो सबसे पहले लिमिटिंग फैक्टर का बजट। अगर मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर होता मटेरियल का बजट पहले, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, फिर प्रोडक्शन, फिर सेल्स, फिर बजटेड कैश फ्लोज और पीएनएल बैलेंस शीट, ठीक है जी। ये सीक्वेंस याद रहेगी सर। एक स्टेप हम और आगे बढ़ते हैं। ये पहली वीडियो थी हमारी सीक्वेंस ऑफ बजट्स के ऊपर और बजटरी कमेटी के ऊपर और बजटिंग प्रोसेस के ऊपर। थैंक यू जी।